हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी के सामने एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन आउट हो गई है। ये कल की नोटिफिकेशन आउट हुई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मोर देन 380 सीट्स ऑफिशियली अनाउंस कर दी हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कितनी सीट्स हमारे इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, और कितनी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं। इस वीडियो में हम पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, एग्जाम क्या एक्सपेक्टेड है, कब हो सकता है। और अगर आपने पहले कभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लेवल ऑफ एग्जामिनेशन देखे हैं तो आपको पता होगा कि किस तरह के लेवल के ये क्वेश्चंस पूछते हैं। और मैं अपने हमेशा बैचेस में जब भी जॉब प्रोफाइल की बात करता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी वन ऑफ द मोस्ट आज के टाइम पे एक गुड लेवल जॉब में कंसीडर की जा सकती है। एक अच्छी जॉब है जिसमें आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन आपको मिल सकती है, तो ये भी उसमें से एक डिपार्टमेंट है। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, हम पूरी डिटेल डिस्कशन करेंगे और हम क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं आप सबको वो भी बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात करते हैं। तो नोटिफिकेशन कुछ इस तरह से है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो नोटिफिकेशन कल आउट हुई थी, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात की गई। और यहाँ पर अगर हम ओपन करें, इफ यू कैन सी दिस, तो सबसे पहले लिखा हुआ मैनेजर की पोस्ट है इंजीनियरिंग सिविल के लिए। जितने भी सिविल एस्पिरेंट्स हैं, मैं बार बार बोलूंगा, फॉर्म आपने लगाना है। आप कहीं पे भी बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, यू मस्ट गो फॉर दिस एग्जामिनेशन। बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल रहने वाली है ये। 145 नंबर ऑफ सीट्स है, ओपन के लिए 62 है, रिस्पेक्टिव सभी कैटेगरीज की बताई गई हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जिनको हमेशा ये रहता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज कम है, तो 16 सीट्स उन लोगों के लिए भी है, जिसमें 4 ओपन मेरिट की सीट्स हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी आ गया यहाँ पर मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे आईटी वाले हो गए, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हो गए, ईएनसी वाले बच्चे हो गए, उनकी 5 नंबर ऑफ सीट्स निकली हैं। आर्किटेक्चर्स की 4 नंबर ऑफ सीट्स निकली है। लॉ जो कर रहे हैं या फायर सर्विसेज वाले भी, इसमें बीटेक वाले भी आते हैं। ऑपरेशंस वाले आ गए, मैकेनिकल की आ गई, ऑपरेशंस मतलब मैकेनिकल की 28 नंबर ऑफ सीट्स रहने वाली हैं। ऑलराइट, सो एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि ओके दीज आर द नंबर ऑफ सीट्स। अब मुझे पता है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट जो है वो ये देखेंगे कि ओके यार, हमारे पास एक नंबर अच्छा है। आगे की अगर हम बात करें, इस नोटिफिकेशन के अंदर अगर हम बात करें, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, ये देखिए। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। वो क्या, कि जो इंजीनियर की बात करें, अगर मैनेजर जो पोस्ट मिल रही है आपको, बीटेक या बी जो आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री होती है, ग्रेजुएट डिग्री होती है, वो की होनी चाहिए सिविल में। एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो 3 साल का होना चाहिए फील्ड में। तो 3 साल का अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको ये जरूर अप्लाई करना चाहिए। ऑलराइट, और यही बात अगर इलेक्ट्रिकल वालों की करें, सेम यही चीज वहां रिक्वायरमेंट है, वहां भी 3 साल का। फाइनेंस आ गए, बिजनेस वालों के लिए आ गया, एमबीए वगैरह किया हो। या अगर मैं आईटी की बात करूं, यहां पर देखिए आईटी की बात कर रहा है, आईटी की फुल रेगुलर बैचलर्स डिग्री इन टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहां भी 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर मैं यहाँ पर ऑपरेशंस की बात करूं या मैकेनिकल फायर सर्विसेज की बात करूं, जिसमें मैकेनिकल वाले भी आ जाते हैं, सबके लिए कहीं ना कहीं 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। ऑलराइट, अगर आगे बात करें इस वीडियो में, बाकी भी देर आर मेनी लॉट ऑफ थिंग्स, मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम पे। हमारा टेलीग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें आपको सब अपडेट्स मिलते रहेंगे। एज लिमिट की बात करें, जो मैनेजर वाली पोस्ट है, जैसे इंजीनियर की जो पोस्ट है, उसमें जो एज लिमिट रहने वाली है, दैट इज व्हाट, मैक्सिमम 32 ईयर्स। और जो जूनियर एग्जीक्यूटिव्स की हैं उसमें 27 इज योर मैक्सिमम एज। उस हिसाब से आप, अगर आप इस एज क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तो आप जरूर इस फॉर्म को भरें। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूं तो ये फॉर्म खुलेगा 8 अगस्त से, तो वी स्टिल हैव लॉट ऑफ टाइम टू रीथिंक किया इसको भरना है या नहीं भरना, बट मैं तो आपको 100% बोलूंगा भरिए इसे। क्लोजिंग डेट रहने वाली है 7 सितंबर, पूरा एक महीना आपको मिल रहा है। टेंटेटिव डेट ऑफ सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना है, वो वेबसाइट पे अनाउंस कर दिया जाएगा। बट वही लेके चलिए, 3 महीने के अंदर तो पेपर ये ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इनका पहले भी ऐसा रहा है। दिस इज दी पे स्केल, आप देख सकते हैं कि अच्छा पे स्केल रहने वाला है। आगे बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बतानी है कि एग्जाम क्या रहने वाला है, पैटर्न, उस बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो पॉइंटर अगर हम वो निकालें, तो इन्होंने एग्जामिनेशन के लिए सिलेक्शन प्रोसेस के लिए क्या बोला है। पॉइंट नंबर 2 को रीड कीजिएगा मेरे साथ। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो आपका जो टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है फॉर ऑल दी पोस्ट, एंड देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग क्वेश्चन, फॉर रॉन्ग अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट्स।
तो आपके लिए कोई भी यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। द सिलेबस विल बी अपलोडेड अंडर सिलेबस कॉलम एडवर्टीजमेंट। सिलेबस के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, तो बताऊंगा आपको, पुराने पेपर्स भी डिस्कस करूंगा कि कैसा कैसा लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है, वो सब बताऊंगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सीबीटी होना है और सीबीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इस चीज को भी आप ध्यान रख सकते हैं। सो जितना भी बच्चा है जो इस फॉर्म को सीरियसली भरना चाहता है, या जिसको लगता है कि यार मेरी अभी प्रिपरेशन चल रही है और मैं तो साथ साथ इंजीनियरिंग पढ़ ही रहा हूँ, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का है, चाहे वो मैकेनिकल, चाहे वो सिविल का है, ये मैं उसको एज ए रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जरूर भरना, ऐसे फॉर्म भरने चाहिए। जब आपका मेजर टारगेट अगर कुछ और है, आपको जेके एसएसबी क्रैक करना है, फेयर एनफ, आपको जेके पीएससी निकालना है, फेयर एनफ, लेकिन अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर आपको ये एग्जामिनेशन बीच में आते हैं, तो आपको ये फॉर्म भरने चाहिए, ये आपको प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं, राइट। रही बात इंजीनियरिंग क्लासेस की, अगर मैं हमारे प्लेटफॉर्म की बात करूं, तो देयर आर फ्यू अनाउंसमेंट जो हम आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। पहली चीज, हमारा एक नया ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम रहेगा सारथी फाउंडेशन बैच। जितने भी बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस, एई, जेई, लाइक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एसएससी, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, एई एग्जाम हो, जेई एग्जाम हो, जब वर्ड फाउंडेशन लिखा जाए तो इसमें सब कुछ कवर अप होता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, कोल इंडिया हो, कोई भी एग्जामिनेशन जिसके अंदर आपका सिविल वर्ड आ रहा है लिखा हुआ कि सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम है, हम वो इस बैच में कवर करवाएंगे। ये बैच एक प्रॉपर इवनिंग बैच रहने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो या तो अभी कोई जॉब करते हैं या जिनके लिए सुबह आना पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा इवनिंग बैच रहेगा। द टाइमिंग विल बी 4 PM ऑनवर्ड्स, 4 बजे से 6 बजे तक, 6 साढ़े 6 तक क्लासेस चला करेंगी। ये बैच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स पे रहेगा। और सबसे बड़ी बात, बहुत से बच्चे हमें कॉल करके बोलते हैं, जो कोर्सेज लेने के टाइम पे बोलते हैं सर आपकी फीस बहुत ज्यादा है, वी आर चार्जिंग सपोज 6,999, 7,000 का कोर्स दे रहे हैं, बट उस 7,000 के अंदर हम क्या दे रहे हैं, हमारा एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज आपको अलग से प्रिपेयर नहीं लेनी, इंक्लूडेड रहेगी। जो अलग से जो एग्जाम के बाद एक टेस्ट सीरीज चल रही होती है वो सब इंक्लूडेड रहता है। हमारा एक कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन प्रोग्राम बैच, सीटीक्यू रिवीजन बैच, वो इसमें इंक्लूड रहता है। तो आपको अलग से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। हमारे टेस्ट सीरीज, हमारे स्टडी मटेरियल, हमारी ई बुक्स, जो हम ई बुक्स देते हैं, हमारे अलग अलग कोर्सेज है, वो सब इसके अंदर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस, आपकी जो ई बुक्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सब आपको इस कोर्स के अंदर ऑलरेडी मिलेगा। ये कोर्स कब शुरू हो रहा है आप देख सकते हैं, ये कोर्स शुरू हो रहा है 3 अगस्त से इवनिंग की टाइमिंग पे। मॉर्निंग में हमारा ऑलरेडी बैच चल रहा है, ऑफलाइन वो फुल है, ऑनलाइन उसके आप बैचेस ले सकते हैं। बट अगर आपको एक्सक्लूसिवली हमारे साथ पढ़ना है एकदम जीरो से, तो आप इस बैच को भी कंसीडर कर सकते हैं। बैच का नाम रहने वाला सारथी फाउंडेशन बैच, ऑलराइट। और ये हमारे ऑलरेडी बैच रनिंग है, दिस इज फॉर द यूटी लद्दाख स्टूडेंट्स। इनका भी बैच चल रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स पे। अगर आप एक लद्दाख यूटी का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, तो आप हमारी इन वीडियोस को जरूर एक बार पॉज करके देखिए, हमारे कंटेंट को चेक कीजिए, देन उसके बाद टेक योर डिसीजन। हमारे सभी क्लासरूम वाले बैचेस में, जैसे ये बैचेस हैं, हमें आपको बस एक बार बैच लेना है, और जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हैं लाइक योर टेस्ट सीरीज जो एंड में एग्जाम से पहले चलती है, नो नीड टू पे फॉर दैट। हमारे रिवीजन बैचेस आपको पे नहीं करना, हमारी जो एडिशनल बुक्स मिलती हैं वो आपको सब प्रोवाइड की जाएंगी, बट आपको एक ही कोर्स में वो सब कुछ प्रॉपरली प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो ये बैच है, अगर किसी को मॉर्निंग स्लॉट चाहिए तो इस मॉर्निंग स्लॉट को भी ले सकता है ऑनलाइन मोड पे। ऑफलाइन पे मॉर्निंग स्लॉट अवेलेबल नहीं है, वो फुल है। ऑफलाइन के लिए सिर्फ अभी इवनिंग स्लॉट ही अवेलेबल है। सो दीज आर द 2 करंट बैचेस जो अभी रनिंग है, ठीक है। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आप सभी के लिए, यस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जम्मू में हमारा ऑफलाइन सेंटर है, हमारे वहाँ क्लासेस चल रही हैं और हमारे टेस्ट होते हैं। श्रीनगर में हमारा टेस्ट सीरीज सेंटर है। अनंतनाग में इस संडे से हमारा पहला टेस्ट ऑफिशियली वहां पर भी स्टार्ट हो जाएगा। हमने 2 डिस्ट्रिक्ट्स फाइनलाइज की हैं, रजौरी एंड कठुआ, आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशंस, आवर नेक्स्ट लोकेशन फॉर द टेस्ट सीरीज। अगर आप इन दोनों लोकेशंस, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा भी किसी और डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं एंड यू वांट टू एक्सपीरियंस द ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, हमारी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म दूंगा, उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए। हमारी देखो एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा ये फंडा है कि आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम धीरे धीरे ग्रेजुअली आएंगे, दिस इज फॉर श्योर।
पहले किस डिस्ट्रिक्ट में आएंगे वो डिपेंड करता है। तो पहले किस डिस्ट्रिक्ट में आया जाएगा वो डिपेंड करेगा हमें पहले किस डिस्ट्रिक्ट के बच्चों का ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है। ऑल्दो हमें हर दिन आ रहा है, बट हम भी काउंट रख रहे हैं किस डिस्ट्रिक्ट से हमें कितना बच्चा अभी इंक्वायरी पूछ रहा है, क्वेरीज आ रही हैं। सो हमारे लिए क्या रहेगा, आपको जाके जो डिस्क्रिप्शन पे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आप उस गूगल फॉर्म को फिल करें, अपनी लोकेशन उसमें आप बताएं, हमें डिटेल्स जो बेसिक पूछी जा रही है वो बताएं, कोई फीस नहीं ली जाएगी आपसे, हम उसको डेली बेसिस पे एनालाइज करेंगे। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हमें ज्यादा रिस्पांस मिल रहेगा कि वहां का बच्चा अभी ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहा है, हम अपना नेक्स्ट स्लॉट उसको पिक कर देंगे। ऑलराइट, ये एक बेसिक सा आपको कॉन्सेप्ट, एक चीज आपको आई होप समझ आई हो। और अगर आपने ऑलरेडी कर दिया है तो प्लीज शेयर दिस लिंक। अगर आप चाहते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में हो, आप उस गूगल फॉर्म को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि सब तक ये बात पहुंचे और सब बच्चे इस चीज के लिए इंटरेस्टेड हों। ऑलराइट, एंड जिनको अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची तो मैं बता दूं, अनंतनाग में जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो 26 जुलाई से ऑफिशियली स्टार्ट हो रही है, यानी कि इस कमिंग संडे को पहला टेस्ट होने वाला है ऑफलाइन मोड पे, प्रॉपर ओएमआर शीट्स पर। एंड जितने भी बच्चे ड्राफ्ट्समैन सिविल की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी टेस्ट सीरीज ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है, जिसके अंदर आपको 10 सब्जेक्ट वाइज, 5 कॉम्बिनेशन एंड 4 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ये भी आपको अभी के लिए जम्मू, श्रीनगर एंड अनंतनाग तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में अवेलेबल है। आप किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी होंगे और अगर हमारी वहां टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई तो ये टेस्ट सीरीज आपको वहां पर भी प्रोवाइड की जाएगी। आई होप ये बात आपको समझ आया हो, आई होप आप इस चीज के साथ क्लियर हुए हो। एंड ये जो मैंने बात की है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, इसको सीरियसली लीजिएगा। जितना भी बच्चा जम्मू एंड कश्मीर का इस वीडियो को देख रहा है, मेरी बात को सुन रहा है, समझ रहा है, और अगर उनको लगता है कि अगर सर कुछ बोल रहे हैं तो वो कुछ जेन्युइनली उनके हित में ही बोल रहे हैं, उनकी फेवर में ही बोल रहे होंगे, तो वो यही है कि बेटा ऐसी अपॉर्चुनिटीज अगर पेपर आपकी प्रिपरेशन के दौरान आ जाए, ये कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होता है जो पहले ये सोच के चलता है कि मैं बीटेक के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जॉब करूंगा। नहीं, दीज एग्जाम्स आर जस्ट एक आपकी प्रिपरेशन के बीच में आते हैं, और अगर आपका उसमें थ्रू हो जाए तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इसलिए ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर आपकी प्रिपरेशन के दौरान आ रही है, फिल द फॉर्म, ट्राई टू प्रिपेयर फॉर दिस। हमारे एंड से कोई भी हेल्प चाहिए होगी, एज अ टेस्ट सीरीज, एज अ स्टडी मटेरियल, एज अ कोर्स, वी आर देयर टू हेल्प यू। हमारे गिवन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है, दीज आर द नंबर्स, अगर आपको दिख रहे हो, आई होप दीज आर द नंबर्स, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी हमारे नंबर्स मिल जाएंगे, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी चीज की कोई भी क्वेरी हो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, whether it is related to your batches, whether it is related to test series, whether related to your preparation, anything, we are always there to help each and every one of you. थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना भी ध्यान रखिए, अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।